आ पा रहा है सर? हेलो। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर। जी आप देख पा रहे हैं क्राउड फंडिंग। दैट मीन्स एक फिगर दिया गया है, एक बक्सा है। आप लोग के माइंड में क्लियर होगा कि कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, और बीच में बक्सा है, उसमें डाल रहे हैं। अब बक्सा में लिखा हुआ थैंक यू। सर क्राउड फंडिंग कुछ है नहीं। और मैं क्राउड फंडिंग का जितना मैं स्टडी कर पाया, शुरुआत में जब क्राउड फंडिंग का टॉपिक मिला था दुर्गा सर से, तो क्राउड फंडिंग का टॉपिक ले नहीं रहे थे। तो मैं कहा कि सर मुझे दे दीजिए, मैं इस पर स्टडी करता हूँ और इस पे आपको मैं दूंगा बढ़िया चीज। तो दुर्गा सर एक बात बोले थे कि सर क्राउड फंडिंग के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, और इसका जो स्लाइड आप बनाएंगे हमको दिखाएंगे जरूर। अफकोर्स सर मैं दिखाऊंगा। और क्राउड फंडिंग का जिस दिन टॉपिक था वो इंटरनेशनल जो वेबिनार में मैं उनको प्रेजेंटेशन के पहले उनको मैं पेश किया, वो कुछ भी नहीं बोले। इसलिए कुछ नहीं बोले कि शायद वो अपने एस्पेक्ट से ज्यादा कुछ था इसमें, और वहां मिलेगा भी आपको। तो क्राउड फंडिंग कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि इधर से लोग और उधर से लोग सब आ करके एक बक्सा में डाल रहे हैं और जमा हो रहा है। दैट मीन्स हम आगे चलेंगे, जिस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। ये आप देख रहे हैं क्राउड फंडिंग। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड के मीन्स होता है भीड़ से, और फंडिंग मतलब धन इकट्ठा करना। ये हाथ जो देख रहे हैं आप, वो हाथ नहीं है, हाथ का फिगर है, बट उसमें सारे पीपुल हैं, बहुत सारे लोग उसमें हैं जो हाथ देने के लिए बढ़ाए हुए हैं, लेने के लिए नहीं बढ़ाए हुए। मैं जितना स्टडी कर पाया, इसका कहीं हिस्ट्री नहीं मिलता है। कहीं की कहीं पूरे गूगल में छान मारिए, पूरी कहीं भी आप सर्च इंजन में आप छान मारिए, तो क्राउड फंडिंग का कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि क्राउड फंडिंग जब से हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमारा क्राउड फंडिंग स्टार्ट हो जाता है। कहने का क्या मतलब है मेरा, कि जब हम पैदा हुए उसी समय से देने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। आपके नाम से एक सुंदर बालक आपके यहाँ पैदा हुआ है, यानी कि पैदा होते उस बालक के नाम से कुछ दान करना शुरू कर देते हैं, कुछ देना शुरू कर देते हैं। दैट मीन आपका हिस्ट्री पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्राउड फंडिंग। मतलब आपको देना वहीं से शुरू कर देते हैं। और इस क्राउड फंडिंग हम समाज के रूप में देखते हैं। जो आप मंदिर मस्जिद में आप दान देते हैं, वो एक व्यक्ति नहीं बना सकता है, वो हजारों व्यक्ति के दान से बना होता है। वो फंडिंग, वही क्राउड फंडिंग, मतलब कि हर एक लोग कुछ ना कुछ देते हैं दान, और अपने पुण्य के लिए कोई देते हैं, कुछ मन्नत के लिए देते हैं। और साथ साथ में जब ये चीज हो जाता है, उसके बाद समाज में हम देखते हैं कि कोई किसी गरीब का अगर बच्ची शादी नहीं हो रही है, अगर शादी सेट हो गई और कुछ लेन देन की बात आई, या बारातियों के खाना खिलाने की बात आ गई, तो हमारा समाज मिलकर के उसको दान देता है। लोगों को कोऑपरेट करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, और उस कोऑपरेशन से उस बच्ची की शादी हो जाती है, उस बच्ची का घर बस जाती है। यही है क्राउड फंडिंग। कुछ बच्चे हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत तेज होते हैं, नाम रोशन करने के लिए बहुत आगे होते हैं, बट उसके अंदर उसके पास फंडिंग नहीं होता है। तो समाज क्या करता है कि कुछ लोग मिल करके, या अगल बगल के लोग मिल करके, कुछ लोगों जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आगे आ करके कुछ दान देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। और कुछ हेल्प करते 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 वो बच्चा का इतना फंडिंग जमा हो जाता है कि वो आराम से पढ़ पाता है और नाम रोशन कर पाता है। और वही बच्चा उस समाज के लिए भी एक क्राउड फंडिंग का एक फंड का तैयार कर लेता है। आगे चल के देखेंगे हम लोग। ये क्राउड फंडिंग पहले हमारे ट्रेडिशनल जमाने में क्या करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे। वो ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। आज का ट्रेंड ऑनलाइन का है, नेट का है, तो हमारा क्राउड फंडिंग भी ऑनलाइन हो गया। बहुत सारे क्राउड फंडिंग भारत में ऐसे हैं जो ऑनलाइन है, भारत में भी और अदर अदर कंट्री में भी ऑनलाइन है। और ऑनलाइन सुविधा ये है कि अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो उस क्राउड फंडिंग के साइट पे जाइए,
क्राउड फंडिंग को राइज कीजिए। आप अगर बढ़िया लीगल टाइप में अगर आप आते हैं, आपका नेक मकसद है, तो आपको फंडिंग वहां से मिल जाएगा। बहुत सारे आगे क्राउड फंडिंग का हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, जो भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्राउड फंडिंग साइट हैं, जो हम आगे देख पाएंगे। अब हम आते हैं कि इसका फायदा मतलब कितने तरह के क्राउड फंडिंग होते हैं, यानी कि किस किस टाइप का क्राउड फंडिंग होता है। तो हमने पूरा रिसर्च किया, तो पाया कि 4 तरह का क्राउड फंडिंग हमको मिलता है। मतलब जो फेमस है वो 4 तरह का है। पहला है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये हमारे भारत में लीगल नहीं है, इलीगल है। इसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े कंपनियां अपना इक्विटी एक बॉन्ड जारी करते हैं, और बॉन्ड जारी करके वो फंडिंग को लेना चाहते हैं, जिसमें से हमारे भारत में ये इलीगल है। हमारे भारत में इस तरह का क्राउड फंडिंग लीगल नहीं है। ये बड़े-बड़े घराना, कॉर्पोरेट घराना के लिए चीज है। इसको छोड़ के चलते हैं हम लोग। अगला है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिवार्ड मतलब कि पुरस्कार। कुछ ऐसे क्राउड फंडिंग हैं जहां पर आप जब फंड देते हैं तो वहां से रिटर्निंग कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक पुरस्कार के रूप में मिलता है। बहुत सारे देखेंगे हम लोग आगे कि जहां पर फंड को राइज किया जाता है और बहुत सारे लोग उस फंड को देते हैं, लेकिन उसके रिटर्न के रूप में क्या मिलता है? एक पुरस्कार मिलता है, और उसके फंड मतलब दान देने के बदले कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक रिवार्ड मिलता है। इसको याद रखिएगा कि वहां पर आप जो दान देते हैं, वहां सिर्फ दान के मतलब से पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, एक रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। और अगला है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन में भी ये है कि आप डोनेट करते हैं, जैसे आप समाज में भी डोनेट करते आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद में डोनेट करते आ रहे हैं। अगर मंदिर और मस्जिद में आप डोनेट कर दिए, या चर्च में डोनेट कर दिए, या किसी को दान दे दिए, तो वहां से आप रिटर्निंग का आशा आपको नहीं है और नहीं मिलेगा भी। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कुछ सामाजिक काम करना चाहते हैं, और वहां पर आपको दान मांगा जा रहा है, और आप दान दे दिए, कोई लाखों रुपया दे दिया, कोई हजारों रुपया दे दिया, और वो दान देने के बाद फिर वो आशा करता हो कि हमें फिर यहाँ से कुछ हमको इस दान के रूप में हमको रिटर्न मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। लेकिन बट उसके दान के रूप में उसको संतुष्टि मिलेगा, उसके अपने आप में माइंड सेटअप होगा, मैंने ये पुण्य का काम किया है। लेकिन रिटर्निंग उसको पुण्य के रूप में या अपने माइंड की संतुष्टि के रूप में मिलेगा, बट वहां से जो आपने दान दिया उसके रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा के रूप में नहीं मिलेगा। ये है डोनेशन बेस्ड। इसको आप समझिएगा, याद रखिएगा, रिवार्ड और डोनेशन, क्योंकि आगे चल करके आपको यही दोनों चीज आपकी जरूरत पड़ेगा। और अगला है इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, दैट मीन कुछ क्राउड फंडिंग ऐसे हैं भारत में जहां मैं देता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, और तय नियत के अनुसार, तय समय के अनुसार, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार हमको रिटर्न करता लिखित होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग। जो हमारा एलआईसी हो गया, सहारा हो गया, बैंक हो गया, ये सारे जो चीजें हैं वो भी एक क्राउड फंडिंग है। तो क्राउड फंडिंग अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और यहाँ जब इन्वेस्टमेंट हम वहां करते हैं, तो जैसे हमारा एलआईसी एक बॉन्ड जारी करता है, हम एक पेमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 1000-10,000 रुपया, और वो 10 या 15 सालों में एक रिटर्न चीज देता है मुझे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ये इतने दिनों के अंदर मिलेगा आपको। तो यही है इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग। हमारे भारत में पूरे भरा पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग। और ये आज के डेट में जो है इन्वेस्टमेंट बहुत आगे है। और जैसे सहारा, आज सहारा आप देख पा रहे हैं, एलआईसी देख पा रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग आप खुद जानते होंगे, जहां मैं एक तय नियत के अनुसार से मैं देता हूं, वहां से रिटर्न मुझे मिलता है। तो ये कुछ टाइप्स थे क्राउड फंडिंग का, जिसमें से इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग हमारे देश में इलीगल है, रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, और इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग, ये तीनों हमारे देश में लीगल है। और आगे हम देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि
कहाँ कहाँ पर हम लोग को फिट बैठता है। अब हम कुछ जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्राउड फंडिंग। क्या बेनिफिट, क्या लाभ है हमारा क्राउड फंडिंग का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बचपन से क्राउड फंडिंग में हैं, चाहे वो अ, छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो। आज क्राउड फंडिंग पूरा विश्व लेवल पर हो चुका है और ऑनलाइन हो चुका है, समाज से भी ऊपर उठ चुका है। मतलब एक समाज से दूसरे समाज, तीसरे समाज, वहां ये नहीं कि ये समाज है, ये जाति का समाज है, वो जाति का समाज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में अगर क्वालिटी है, आप में अगर उस चीज को उभारने की ताकत है, क्वालिटी है, बट फंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर फंड देने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फंडिंग है। उसको हम आगे देखेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ क्राउड फंडिंग, क्या क्या बेनिफिट्स हमारा क्राउड फंडिंग का है। तो पहला पॉइंट में आता है वेरी इफिशिएंट सिस्टम। मतलब कि बहुत ही जल्दी कारगर सिस्टम है ये, क्योंकि तुरंत ही हमें फंडिंग मिल जाता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हमें समाज में किसी व्यक्ति को हेल्प करना हो, तो मैं 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति को जमा किया और वो क्राउड फंडिंग के माध्यम से उस व्यक्ति को तुरंत ही इमीडिएटली हेल्प हो गया। मतलब तुरंत, मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कल या परसों या 10 दिन या 1 महीना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे समाज में किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ गया, चाहे वो इलाज करने का हो या कोई अगर क्या कहते हैं पढ़ाई का हो या बेटी की शादी या किसी तरह का मदद होगा, तो तुम्हें तुरंत समाज में बैठक कराते हैं लोग, और तुरंत को 10 रुपया को 20 रुपया को 1000 रुपया या 100 रुपया देते हैं, तो ये सिस्टम तुरंत उसके लिए फंडिंग जारी हो जाता है और तुरंत उसके लिए कारगर हो जाता है। इस चीज को याद रखिए। क्राउड फंडिंग का पहला ये बहुत इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तुरंत आपको ये सिस्टम मतलब उसको फंडिंग दे देता है। अगला है नो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ये फंडिंग इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये बैंकिंग नहीं है। मतलब बैंक का जो सिस्टम होता है, बैंक का जो खोलने का सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारा लीगल चीज, इलीगल चीज देखा जाता है और बहुत सारा पेपर वर्क होता है। ये चीज नहीं है ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये फंडिंग है। बैंक में भी फंड की पैसा आती है, वहां भी फंडिंग काम होता है, बट ये बैंकिंग नहीं है, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लीगल के रूप में नहीं है। आप और हम कोई भी ये फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कोई भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम बहुत अच्छा और बहुत कम समय में और बहुत कम समय में और कोई भी पर्सन कर सकता है, क्राउड फंडिंग को कर सकता है। अगर समाज में आपको लगा कि हमें ये काम करना चाहिए, तो क्राउड फंडिंग के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई लीगल इलीगल के बात नहीं आती है, क्योंकि ये बैंकिंग है ही नहीं। अगला आता है इनहेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ देख रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति काबिल है, जो मैं शुरुआत में बोला कि कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर पढ़ने लायक है और आगे कुछ करने लायक है, तो वहां से क्राउड फंडिंग के माध्यम से उसको उठाया जा सकता है। यही यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई इन्वेंशन करना चाहता है या कोई काम को स्टार्ट करना चाहता है, जो स्टार्टअप अभी देख पा रहे होंगे भारत में पूरे न्यू स्टार्टअप के रूप में, तो न्यू स्टार्टअप के रूप में भी हमारा क्राउड फंडिंग बहुत इमीडिएटली फंड को राइज कर लेता है तुरंत। यानी कि इसमें कोई भी मतलब कि प्रक्रिया बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर कोई काबिल है कि मैं सिंगर के रूप में आगे आ सकता हूं, तो उसको अगर फंडिंग की जरूरत है तो यहाँ से मिल जाएगा। कोई चाहता है कि मैं एक नया चीज को स्टार्टअप करना चाहता हूं, और वो अगर लीगल है, क्राउड फंडिंग के जितने राइजर हैं अगर उनको समझ में आ गया, तो यहाँ से इमिडिएटली फंड को राइज किया जा सकता है, तुरंत मिल सकता है। यानी कि तुरंत ही वो व्यक्ति अपने आप को साबित कर सकते हैं समाज में, पूरी दुनिया में। ठीक है। और अगला है हेल्प ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। सेम चीज है, छोटा बिजनेस करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, आप देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप चलता है, वो क्या है, एक क्राउड फंडिंग है, वो भी एक फंडिंग है। यानी कि 100 महिला, 300 महिला, 400 महिला 10-10 रुपए करके सप्ताह जमा की, और कोई अगर छोटा इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है उस महिला में, तो वहां से फंडिंग तुरंत मिल जाता है। भले ही आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन वहां तुरंत मिल जाएगा। इसके रूप में भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको रिटर्निंग कैसे कैसे मिलता है। तो हम छोटा अगर इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम बैंक के पास जाए, तो बहुत सारा लीगल चीज है, बहुत सारा वहाँ फॉर्मल चीज है, बहुत सारा वहाँ फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा,
बहुत सारे चीज से गुजरना पड़ेगा और हो सकता है कि इतने समय लग जाएगा कि आपका जो दिमाग है, जो छोटा-छोटा चीज सोच रहे हैं इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, बाद में आपका जो है से मन ही ना करे काम करने के। उस समय क्राउड फंडिंग एक बहुत बड़ा हेल्प करता है कि आपके दिमाग में आया छोटा इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए 10-20 लोग मिलकर के इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पर क्राउड फंडिंग फिट बैठता है। इमीडिएटली फंड राइज होता है। और आगे है मेक टू इजी एनी बिजनेस पॉलिसी। सेम चीज है, बहुत इजी हो जाता है हाँ किसी बिजनेस को करने के लिए, बहुत ही इजी हो जाता है। एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ फंड राइजिंग इमीडिएटली हो जाता है। आगे है इट इज बेस्ट मेथड्स ऑफ रिटर्न इन सोसाइटी। बहुत बड़ा चीज, जैसे आपको मैं शुरुआत में बोला कि क्राउड फंडिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मेथड है क्राउड फंडिंग, जो आप किसी भी रूप में आप सोसाइटी को रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप काबिलियत आप में है तो 2, 4, 5 व्यक्ति अगर काबिलियत है तो आप फंड को जमा करके अपने समाज में, चाहे वो गरीबी मिटाने का हो या फिर हेल्थ के विषय हो या एजुकेशन के विषय हो, किसी भी विषय के रूप में आप गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को हेल्प कर सकते हैं। जो कि आज लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा उदाहरण मिल चुका है कि नहीं गरीब घरों में जाकर के राशन, लोग बहुत संस्था लोग गरीब घरों में जाकर राशन बांटे, बहुत सारे लोगों को पैसा हेल्प किए। तो ये क्राउड फंडिंग है। मतलब ये बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, बहुत बड़ा चीज है कि आप इस माध्यम से अपने समाज को, अपने लोगों को, जो आपका जरूरत के लोग हैं उसको आप यहाँ से रिटर्न दे सकते हैं, सोसाइटी को रिटर्न दे सकते हैं। अगला है इट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डोनेशन। क्या बात है सर, मैं आगे बताया था जो पार्ट्स था, जो 4 टाइप्स था, उसमें से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप यहाँ से डोनेशन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के रूप में तय रूप में आपको मिल सकता है। और डोनेशन तो आप जान रहे हैं कि डोनेशन का मैं परिभाषा दे दिया था, और डोनेशन आपको दान देते हैं, वहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता, आपको एक संतुष्टि होती है। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ क्राउड फंडिंग। मतलब अगर हम क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी पेपर का ज्यादा वर्क नहीं है, सरकार से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको मतलब कि ताक झाक नहीं करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी रूप में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक काबिल व्यक्ति हैं तो आप सोसाइटी, समाज में, इंडस्ट्रीज में या अपने ग्रुप में क्राउड फंडिंग करके के आप उसको आगे कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिटेड था, और भी बहुत सारे बेनिफिटेड है, लेकिन मेनली जो बेनिफिटेड है क्राउड फंडिंग का यही है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्री एग्जांपल्स ऑफ क्राउड फंडिंग इन इंडिया। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, ठीक है ना, कि आज के डेट में ऑनलाइन का समय हो गया, ऑनलाइन आ चुका है और नेट पे सारा चीज है। आज छोटी-छोटी ज़रूरत भी पड़ता है मुझे जानकारी के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन का रुख करते हैं। और ऑनलाइन मतलब कि एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। तो हमारा जो क्राउड फंडिंग पूरे भारत में है, जो मेनली मुख्यतः यहाँ पर दिखाया गया है, ये भी जो है क्राउड फंडिंग अब समाज में ऑनलाइन हो गया है। जैसे यहाँ पर जाकर के किसी भी ज़रूरत व्यक्ति को आप यहाँ पर जाएँ, जैसे रंग दे, किट्टो, फूल ए ड्रीम, बिट गिविंग, मिलाप और इम्पैक्ट ग्रुप, ये खुद खुद में एक अपने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है भारत में क्राउड फंडिंग का, ठीक है? और यहाँ पर सारा के सारा लोग वेबसाइट बना के रखे हुए हैं, वेबसाइट पे जाएँ, आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत में जाएँ और ज़रूरत के हिसाब से अपना वहाँ पर अपना मोटो डालें, मिशन डालें, क्या है और आपका स्थिति क्या है, उनको अगर लगा तो आपको वहां से फंड इमीडिएटली राइज हो जाएगा। तो उस टाइप में से ये कुछ ये आपका जो कुछ टाइप्स हैं जो भारत में मुख्यतः ये चल रहे हैं, उसमें एक-एक करके हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला है रंग दे। नाम तो बहुत सुंदर है, रंग दे। ये रंग दे जो है साउथ इंडिया में लगभग आज से 40 साल पहले, मतलब भारत मेरा आजाद हुआ था उससे 10 साल 15 साल बाद में ये रंग दे स्टार्ट किया गया था। और ये मुख्यतः क्या था जानते हैं? मुख्यतः ये महिलाओं को अपने छोटे-छोटे इंडस्ट्री अपने पैर पे खड़ा करने के लिए
ये स्टार्ट किया गया था और ये साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था और ये साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था और ये भी एक यहाँ भी कुछ इंटरेस्ट के रूप में लोगों को दे करके उसको उठाने का काम किया। ये मुख्यतः महिलाओं के लिए बनाया गया था और आज जान पा रहे हैं, आज जितना एसएच ग्रुप चल रहा है, महिला ग्रुप चल रहा है या छोटा-छोटा माइक्रो फाइनेंस ग्रुप चल रहा है, जो ज्यादातर महिलाओं को देता है, वो साउथ इंडिया का ही है और साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ, आज पूरे भारत में ये छाया हुआ है। ये इनका भी एक साइट है, ये साइट का नाम तो मैंने नहीं लिखा, बट आप सर्च कर पाएंगे तो वहां भी साइट मिलेगा। आप चाहेंगे तो यहाँ से भी महिलाओं के रूप में, मैं जो महिला अगर चाहती है कि मैं इंडस्ट्रीज खड़ा करूँ, कुछ सिंगर बन सकूं, ऑथर लिख सकूं, मतलब कुछ भी अगर करना चाहे और आपके पास फंड नहीं है तो यहाँ से आप फंड ले सकते हैं। कीटो कीटो भी एक भारत का एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा फंडिंग है और यह अभी तक 10,000 प्रोग्राम को कर चुका है। पूरे भारत में 10,000 को प्रोग्राम कर चुका है। यहाँ भी आपको फंडिंग राइज करेगा तो यहाँ भी 10 टू 14% आपका इंटरेस्ट के रूप में लेकर के आपको ये क्राउड फंडिंग यहाँ करेगा। याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी फंडिंग है, कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, याद रखिएगा। फुल ए ड्रीम जो है सो पूरा का पूरा जो है ये भी एक पूरा का पूरा एक वेबसाइट में दिया गया है और इसका पूरा डिटेल जो है सो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ भी जो है सो क्राउड फंडिंग कुछ परसेंटेज रखा है जो 14% लेकर के उसको देता है। मतलब कोई फंडिंग आया तो उसको रिटर्न के रूप में 14% अपने इंटरेस्ट में रखता है, अपने फंड के लिए रखता है, अपने सिस्टम के लिए रखता है। बिट गिविंग एक न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए, इंजीनियर के लिए, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और ये भी क्राउड फंडिंग है। यहाँ भी लगभग 6% के रूप में रिटर्न दिया जाता है, अपने कार्यकलाप के लिए जाता है। मिलाप एक ऐसा क्राउड फंडिंग है जो कि आपको 1,000 से ज्यादा कार्यक्रम अभी तक कर चुका है और विदेशों में 16 प्रोग्राम कर चुका है। भारत से लेकर के अलग अलग देशों में कर चुका है और ये भी कुछ अपना शुल्क रखता है, इंटरेस्ट रखता है, मिला 8% तक अपना इंटरेस्ट रखता है। और अगला है इम्पैक्ट ग्रुप भी एक क्राउड फंडिंग है और ये पहला था जो कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के ये स्टार्ट किया था और यहाँ भी कुछ न कुछ रेट, कुछ न कुछ इंटरेस्ट रख करके और ये बहुत बड़ा समाज में। और अब जो है इम्पैक्ट ग्रुप आने वाला समय में, अभी तक ये ऑनलाइन नहीं है बट ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रही है, जो 2 देशों के बीच में काम चल रहा है, भारत और अमेरिका के। तो ये था कुछ एग्जाम्पल था, कुछ क्राउड फंडिंग जो आप ऑनलाइन जा करके यहाँ से अलग अलग ढंग से, अलग अलग क्षेत्र से जो भी है यहाँ पर फंड अपना राइज कर पाएंगे, फंड को मांग पाएंगे। ये क्राउड फंडिंग है जो हमारा ऑनलाइन पर है, ऑनलाइन सिस्टम में है। आगे हम देखेंगे कि हमारा पॉल वाइन इंटरनेशनल कहाँ फिट बैठता है। हमारा पॉल वाइन इंटरनेशनल भी एक क्राउड फंडिंग है, याद रखिएगा। मैं आपको शुरुआत में कहा था कि 2 चीज याद रखिएगा, डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड, ठीक है ना। तो हमारा पॉल वाइन इंटरनेशनल आज के डेट में डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है। आपको याद होगा कि मैं जितने भी क्राउड फंडिंग का नाम लिया, सबने कुछ न कुछ रिटर्न के रूप में, कुछ न कुछ इंटरेस्ट के रूप में रखा अपने सिस्टम के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए पॉल वाइन इंटरनेशनल पर, डॉक्टर डेनियल जॉनसन पर, कि उन्होंने ये भी सिस्टम क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया और ये डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, यहाँ कुछ भी परसेंटेज रिटर्न नहीं लेती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती है। आपको पता होगा और आप शुरुआत से जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जब प्लान दिया जाता है पॉल वाइन का, है ना, तो बताया जाता है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ और आपको जितनी फैसिलिटी दिया जाता है यहाँ पर, आपको बैंकिंग सिस्टम के रूप में, या आपको पैसा को ट्रांसफर करना हो, या आपको मेल के सिस्टम में हो, या आपका किसी को आप दे रहे हो,
यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। यहाँ पासबुक की जो फैसिलिटी दिया जाता है, एसएमएस की जो फैसिलिटी दिया जाता है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। हमारा बैंकिंग सिस्टम भी, जो हमारा भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग है, वो भी फंडाइज करता है, बट वह इंटरेस्ट लेता है और देता भी है। मेरा पॉलिमर इंटरनेशनल ना आपको लेता है और ना ही देता है। और ये एक डोनेशन रिवार्ड बेस्ड, डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड इसलिए मैं इसको बताता हूं कि यहाँ पर आपने दान दिया, और दान कहाँ दिया, मैं शुरुआत में बताया आपको कि दान देने के बाद उसमें आशा मत कीजिए कि आपको वहां से वही पैसा के रूप में कुछ मिलेगा, भूल जाइए आप उसको। इसी तरह से यहाँ पर पॉलिमर इंटरनेशनल में आपने $30, $40 और $100 और 500 ऐसे $1000, $5000, $10,000, $20,000 दान करते हैं, तो रिटर्न के रूप में भूल जाइए आप कि वो पैसा रिटर्न होगा, इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न होगा, नहीं होगा, भूल जाइए यहाँ पर। मतलब शुरुआत से हमारे लीडर के साथ जब बैठते हैं तो बताते हैं कि भैया ये डोनेशन है, चांदा है, आप यहाँ दीजिए और भूल जाइए। और मैं रिवार्ड इसलिए मैं बताया कि कुछ रूप में आपको रिवार्ड मिलता है यहाँ पर। और रिवार्ड क्या होता है, वहां कोई आप ये नहीं कर सकते हैं, दावेदारी नहीं कर सकते हैं कि मैं 1000 डोनेशन दिया तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए। नहीं सर, रिवार्ड है, रिवार्ड के रूप में मतलब पुरस्कार में कुछ मिल जाएगा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और यहाँ रिवार्ड के बेस में, यानी कि आपने $30 दिया, 30 डीपी दान किया, रिवार्ड के रूप में 32 लाख मिल रहा है। आप किसी क्लेम नहीं कर सकते हैं सिस्टम में, या किसी से अपलाइन को नहीं बोल सकते हैं कि मैंने $30 दिया तो रिटर्न के रूप में हमको इतना दीजिए। नो, याद रखिएगा सर, किसी तरह से कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डोनेशन एंड रिवार्ड बेस्ड है, डोनेशन बेस्ड है। रिवार्ड तो मैं बाद में जोड़ दिया इसलिए कि रिवार्ड के रूप में आपको, पुरस्कार के रूप में ये मिल रहा है आपको, वहां पर कोई दावेदारी नहीं कर सकते हैं। अगर समाज में बहुत अच्छा काम किए और अगर आपको रिवार्ड के रूप में अगर पेन दे दिया या एक फूल दे दिया तो आपका रिवार्ड हो गया, एक पुरस्कार हो गया। उसी टाइप में हमारा पॉलिमर इंटरनेशनल $30 के 30 डीपी के बदले एक पुरस्कार के रूप में 32 लाख देते हैं, इसके लिए क्लेम नहीं करेंगे। $40 40 डीपी देने के बाद मुझे 1,31,00,000 रिवार्ड के रूप में मिलता है। अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप जान पाते हैं, रिवार्ड है, अब कभी भी रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिल रहा है। इस मामले में हमारा पॉलिमर इंटरनेशनल बहुत ही आगे है और बहुत ही आगे रहेगा। और रिवार्ड बेसिस में आप $1000 से आप क्या करते हैं, सॉरी $100 से आप करते हैं ओनेक्स, वहां रिवार्ड में 3,93,00,000 रिवार्ड के बेसिस में। क्वार्ट्स करते हैं $1000 रिवार्ड के, 40 करोड़ रुपया। एमेथिस्ट करते हैं 5000 डीपी के, 5000 डीपी से आपको मिलता है 196 करोड़ रिवार्ड के बेसिस में। और आप जब टोपास करते हैं तो वहां मिलता है आपको $10,000 से, जो आप दाम देते हैं तो 393 करोड़। और जब रूबी करते हैं 20,000 टीपी से दान देकर करते हैं, दान दे देते हैं, और इतने अच्छे से दान दे देते हैं जो रिटर्न 786 करोड़, मतलब टोटल आपको रिवार्ड वेस्ट यहाँ पर आपको 1400 करोड़ मिलता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो ये हमारा पॉलिमर इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग 100% नहीं 1000% क्राउड फंडिंग है। और हम सभी को, एक गरीब पर्सन को, गरीब लोगों को एक डोनेशन से अमीर रूप में बनाने आया, और अमीर के रूप में रिटर्न हमारे रिवार्ड के रूप में दे रही है। आज हमारा सिस्टम तीसरा फेज में चला गया, तीसरा फेज आ रहा है, दूसरा फेज समाप्त हो चुका है, तीसरा फेज में आ गया। आज रॉयल्टी बेसिस पर बात करेंगे हम लोग। तो रॉयल्टी बेसिस पर हम लोग को जो आज देख पा रहे हैं, सभी लोग आशान्वित हैं, और सिस्टम नोटिफिकेशन भी दे चुका है। तो रॉयल्टी क्या है, हमारा रिवार्ड है। कोई नहीं कह सकता कि रॉयल्टी मैं एमेथिस्ट हूं, मैं टोपाज हूं, तो मुझे 20,000 हमें मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए। कोई दावेदारी नहीं सकते। आप रिवार्ड के रूप में सिस्टम दे रही है। बहुत बड़ा करेजा रख के, बहुत बड़ा सिस्टम, जो पूरे दुनिया में आने वाला समय में 2-4 सालों के अंदर पूरी दुनिया में पॉल वाइन के नामों से जाना जाएगा, और सबके पॉकेट में पॉल वाइन होगा। सर, कहने का मेरा मतलब है, क्यों पॉल वाइन होगा हर के पॉकेट में? इसलिए कि आज 1998 में गूगल स्टार्ट हुआ, और आज सभी के पॉकेट में गूगल है, गूगल है, गूगल, मतलब मोबाइल लेके चल रहे हैं, गूगल के साथ चल रहे हैं। इसी तरह हमारा पॉलिमर इंटरनेशनल 3 सालों के अंदर
सभी के पॉकेट में पर्ल वाइन होगा, क्योंकि वहां भी सर्च इंजन आ रही है और यहाँ सर्च इंजन से भी पैसा मुझे मिलने जा रही है। इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी विजन हम आज तक ना देखे हैं और ना देखेंगे। मैं यही चीज पर कुर्बान जाता हूं और अपने टीम को मैं बांधता हूं, टीम को मैं बताता हूं, टीम को मैं लीड करता हूं। मैं उनके साथ एलडी पी लेता हूं कि पर्ल वाइन आज समझ गए तो कल के डेट में आपको टाटा स्काई के जैसा, जैसे आमिर खान बोलता है ना, टाटा स्काई में एक बार लगा लो तो जिंदगी झिंगा लाला, उसी तरह पर्ल वाइन इंटरनेशनल में एक बार दान दे दो भाई, पूरे जिंदगी आप यहाँ से झिंगा लाला हो जाएंगे रिवार्ड के रूप में। और यहाँ रिवार्ड के रूप में रिटर्निंग आपको 1400 करोड़, एक एक बड़े बड़े कंपनियां मेरे भारत में, आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, क्योंकि मैं रीड करता हूँ इसको, तो मुझे पता चलता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां ये 1400 करोड़ का टर्नओवर नहीं है। और हमारा यहाँ सिस्टम पर्ल वाइन इंटरनेशनल मेरा क्राउड फंडिंग, कैसा क्राउड फंडिंग जो हमको रिवार्ड के रूप में ही अपने लाइफ को झिंगा लाला बना देता है। इसको याद रखिए सर। तो ये क्राउड फंडिंग था और समय भी हो चुका है, 10 मिनट बचा हुआ है। मैं अपने इस बातों को मैं समेटना चाहूंगा और नो डाउट आप लोग आज क्राउड फंडिंग को समझ पाए होंगे, नो डाउट। और मेरा यही विषय था। और